कि प्रशांत किशोर जी का जब जन्म हुआ था तभी नर्स की अंगूठी चोरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने आज तक नहीं पूछा, लेकिन अब मैं पूछने पे मजबूर हूँ। पर आरोप लगा रहे हैं पेट्रोल पंप ये इतना छोटी बात लेकर के वो इतना बड़ा राजनीतिक होकर के उठा रहे हैं, इस पर क्या बोलना है? प्रशांत किशोर जी की ने जैसे मुझसे कहा था कि अलाइनमेंट रेलवे ओवरब्रिज का आपने चेंज कर दिया है अपने पेट्रोल पंप को लेके, और जब मैंने वकालतन उनको मानहानि का मुकदमा दायर किया तो उन्होंने खुद जवाब इसमें दिया है कि आपको स्वयं सबूत देना चाहिए कि इसमें देरी नहीं हुई है। अलाइनमेंट के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। मैं दोबारा उनको पत्र लिख रहा हूं कि आपने आरोप मेरे पर अलाइनमेंट का लगाया था। दूसरा, इसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि यह पेट्रोल पंप आपका नहीं है। तो वकालतनामा में, वकालतन नोटिस में कोई व्यक्ति खुद स्वीकार करता हो कि मेरा पेट्रोल पंप नहीं है, मैंने उनको लिखित दिया था कि मेरे रिश्तेदार का है, और खुद वह व्यक्ति इस तरह का घटिया आरोप लगाता हो, तो मैं भी जो बक्सर गया था, जैसे उन्होंने यहाँ पे बहुतों से सुन करके ये कहा कि अलाइनमेंट मैंने चेंज कर दिया आरोपी का, बक्सर में भी गया था तो बहुतों ने मुझको सुनाया कि प्रशांत किशोर जी का जब जन्म हुआ था तभी नर्स की अंगूठी चोरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने आज तक नहीं पूछा, लेकिन अब मैं पूछने पे मजबूर हूँ, क्योंकि खुद आप वकालतनामा, ये उनका वकालतनामा है, ये मेरा नहीं है, ये उनके वकील और बहुत बड़े वकील के बेटे हैं देवाशीष गिरी जी, ये उन्होंने, ये प्रशांत किशोर ने वकालतन मेरे को जवाब दिया है, और जवाब में स्वीकार भी किया है कि पेट्रोल पंप संजय जायसवाल का नहीं है। तो एक तरफ खुद ही आप स्वीकार करते हो, दूसरे तरफ खुद इल्जाम लगाते हो, और मुद्दा मैंने 5 सवाल दिया, आपके तो पेट्रोल पंप का मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मैंने ये पूछा कि 2022 में जब बन गई थी तो 2024 में सभी के सामने 2 अक्टूबर को नाटक करने का क्या जरूरत था? पार्टी तो आपकी 2022 में बन गई थी, ये सबूत है। मैंने सभी पूरा बिहार दौरा करूंगा, 4 महीने बाद मैं निर्णय लूंगा घूमने के बाद विभिन्न जिलों में कि मुझे पार्टी बनानी चाहिए। आपने तो अपना जैसे जन्म बहुत सीधा जवाब है कि भाई शरद कुमार मिश्रा कौन है, विजय साहू कौन है, जिन्होंने इस पार्टी को फाउंडर है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में उनका नाम है, तो फाउंडर तो वो हुए जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की है, पर इस आदमी का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है। भाई सामने लाओ, ये है कौन? और अगर आपने खुद इसी वकालतन नोटिस में जवाब दिया है कि आपने, ये देखिए, 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी स्थापित किया था, ये उनका जवाब है, ये प्रशांत किशोर का जवाब है। तो आपने 2 अक्टूबर 2024 को स्थापित किया था पार्टी, तो फिर ये क्या है? दूसरा, कब आपने अधिवेशन करके शरद कुमार मिश्रा को हटाया, उदय सिंह को बनाया? तीसरा, क्या शराब की कंपनी जो एनरिका एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके सभी डायरेक्टर शराब के बड़े व्यवसायी हैं, यह आपको पैसा देते हैं कि नहीं? पैसा दिया है इन लोगों ने, और इसी के एवज में आपने कहा है कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो मैं 1 घंटे के भीतर शराबबंदी हटा दूंगा। आप गांधी जी की तस्वीर लगाते हैं और उसके बाद शराबबंदी हटाने की बात करते हैं। कल आप कहिएगा कि हत्या बलात्कार रुक नहीं रहा है तो मैं हत्या बलात्कार का कानून 1 घंटे में हटा दूंगा। तो क्या शासन इस तरह से चलेगा? तीसरा मेरा प्रश्न है कि आपको केवल तेलंगाना के ठेकेदार, तमिलनाडु के ठेकेदार यही पैसा क्यों दे रहे हैं? और ये पैसे क्या इस एवज में दिए जा रहे हैं कि जब बिहार में आपका शासन होगा तो आप इन लोगों को ठेकेदार गिविंग ग्लोबल फंड क्या है? इसके साफ इसमें लिखा हुआ है कि यह एनजीओ है, बिहार के माने देश के लोगों के समाज सेवा के लिए यह बना है। तो ये एक वॉलीबॉल का बॉल, एगो नेट देके क्या आपने सभी 48 करोड़ का, ये क्या है? मेरा स्पष्ट आरोप है कि आप क्या एनजीओ का काम है आपको सारे गाड़ियां देना, आपके लोगों को खाना खिलाना, और यह सब आप एनजीओ के ढकोसला में कर रहे हैं, जबकि कोई एनजीओ अपने कुल मिला के पैसे का एक निश्चित ही है 15 या 18% है जो कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे खर्च करता है, बाकी सारा काम उसको सामाजिक कार्य के लिए करना यह भी बिल्कुल नहीं है। और ये क्या चक्कर है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का जो डायरेक्टर है वो भी शरद कुमार मिश्रा है, आपका जो पार्टी का ओरिजिनल प्रेसिडेंट है वो भी शरद कुमार मिश्रा है, जॉय ऑफ गिविंग के जो ओनर्स हैं, जो महज 50,000 में
कंपनी शुरू किया, आज 48 करोड़ डोनेशन ले रहे हैं, वो अभी उदय सिंह है। आप हटाते हैं तो अध्यक्ष भी उदय सिंह ही बनते हैं। तो ये जो पूरा घालमेल है, प्रशांत किशोर जी मुझ पर जितना आरोप लगाना चाहे लगाएं, पर जिस नीति की, जिस राजनीति की बात करते थे, मेरे साधारण से 5 सवाल हैं। इन 5 सवाल का जवाब देने में क्या तकलीफ है? आप मुझको जिस अलंकरण से अलंकृत करना चाहिए करिए। मैं भाजपा का बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता हूं, उन्होंने तो मुझे नेता भी बोला, मैं तो बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता हूं। लेकिन कृपया कर इस बिहार की जनता को बताइए कि क्यों आपने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन, वो भी सिख टाइम्स जैसी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा के बिहार की जनता को अपने पार्टी का गठन क्यों छुपाया? क्यों आप एनजीओ के माध्यम के पैसे को अपने राजनीतिक काम के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या एनरिका एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड शराब के डायरेक्टर्स की कंपनी नहीं है? और अंत में आप ही कहते हैं कि अगर हमें 10 सीट भी जीता तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। तो कहीं आप लालू जी के साथ मिलकर, ये भी चूंकि आप हमेशा बोलते हैं मैं मास्टर इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हूं, तो कहीं ये भी तो आपकी इलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं है कि 20 साल से हरा नहीं पाए आप नीतीश कुमार को, तो इस बार अपने ही को आगे करके और वोट बांट करके एनडीए का, और उसके बाद आप लालू जी को जिताने की प्लानिंग कर रहे हैं। उस पर इसको रहने का भी 2 कारण है, मैं बिना सबूत के उनकी तरफ बकवास नहीं करता हूं। पहला कारण यह है कि उन्होंने अनाउंस किया कि 10 से ज्यादा मैं सीटों के बाद छोड़ दूंगा। दूसरा, उन्होंने यह अनाउंस किया कि जहां महागठबंधन हम पर माइनॉरिटी के बारे में शक है, घेरा में रखता है, तो जहां उसका माइनॉरिटी का कैंडिडेट होगा वहां पे मैं अपने माइनॉरिटी के उम्मीदवार नहीं दूंगा। तो क्या किशनगंज, ठाकुरगंज, जोकीहाट, इन सब जगहों पर आप मेजोरिटी के उम्मीदवार देने जा रहे हैं? तो इन सब चीजों, और उसके बाद तीसरी बात, जितने भी आपके फाइनेंस है वह कौन करता है? तेलंगाना करती है जहां इंडी गठबंधन की सरकार है, कर्नाटक के लोग करते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, माननीय चंद्रबाबू नायडू से पहले जो वाईआरसीपी की सरकार थी आंध्र प्रदेश में, उस समय उनकी फंडिंग है। तो ये पूरा जो फंडिंग है यह कहीं ऐसा तो नहीं है ये कांग्रेस के द्वारा पीछे से दिया हुआ फंडिंग है कि तुम फूट डालो और मैं राज करूंगा, बिहार के एनडीए के वोटर्स को, बिहार की पढ़ी लिखी जनता को बरगला के वोट का विभाजन करो जिससे कांग्रेस और महागठबंधन का राज हो सके। मेरे साधारण से 5 सवाल हैं, 5 सवाल के जवाब दे दिए। अभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा ही नहीं हूं, पहले यही 5 सवाल के जवाब वो दे दें तो मैं भी मानूं। मैंने तो उनके जो प्रश्न पूछा, अलाइनमेंट पूछा, मैंने जवाब दे दिया, पेट्रोल पंप पूछा, मैंने जवाब दे दिया। कृपया कर वो मेरे भी 5 प्रश्न के जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद।